अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2 है, चैप्टर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें, इसमें जो हमें उसने जो क्वेश्चन में डाटा दिया है वो हमारे पास क्या है। अब बैंक चार्जेस, एक हमारे पास बैंक है, उसमें जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2.25 पर मंथ है। मतलब है जो उसने हमें रेट ऑफ या इंटरेस्ट रेट दे दिया है वो हमारे पास क्या है, 2.25% पर मंथ। एक महीने का जो उसने हमें इंटरेस्ट रेट दिया है वो हमारे पास 2.25% है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन इफ़ जॉन बोरोज $6,400। ठीक है, उसने पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। उस पर जो वो हमें परसेंटेज दे रहा है वो कितनी दे रहा है, वो 2.25% ले रहा है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। इफ़ जॉन बारोज, अब जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, वो हमारे पास $6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास 2 ईयर 1 मंथ है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। हमने क्या करना है, इसका टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है जो उसने पे किया है। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, अब देखें जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो सबसे पहले आपने लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है उसको हम पी से नोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 6,400 हमारे पास क्या है, डॉलर है, ठीक है। अब वो उसने जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया है वो हमारे पास कितना है, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है इंटरेस्ट रेट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2.25 पर 2.25% पर मंथ, ठीक है। ये हमारे पास उसने पर मंथ के हिसाब से दिया है, ठीक है। अब इसमें जो उसने हमें टाइम दिया है, टाइम जो हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 ईयर है, ठीक है, 2 ईयर्स 1 मंथ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, या तो इन सभी को आपने ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन जो उसने हमें इंटरेस्ट रेट दिया है उसने मंथ में दिया है, तो आपने कोशिश करनी है, तो जो हमारे पास टाइम होगा उसको भी आपने मंथ में ही कन्वर्ट करना है। आपको देखें 2 ईयर है, 2 ईयर को अगर हम 12 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें और इसमें +1 कर दें, जो ये 1 मंथ है इसमें ये प्लस कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो हमारे पास मंथ में आ जाएगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 में 1 प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मंथ आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने जो टाइम पीरियड था उसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। हमने इसमें जो इंटरेस्ट है, मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमने क्या करना है, ये टोटल इंटरेस्ट लिख रहे हैं। टोटल जो इंटरेस्ट है वो हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल इंटरेस्ट हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप फार्मूला जानते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है आई इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है PRT, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। P हमारे पास गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास $6,400 मल्टीप्लाई हमारे पास R कितना है, R हमारे पास है 2.25, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 25, ओवर में डिवीजन में जाएंगे तो डिवीजन में हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, वो परसेंटेज का ही आ रहा है, चाहे इधर 100 लगा लें या इधर परसेंटेज का 100 लगा लें, बात एक ही है। 20 क्या हो जाएंगे, 20 से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। जब हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास है 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 64, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 2.25 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 25। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी, अगेन इसको अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो 64 मल्टीप्लाई हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई हमारे पास 25 है, तो जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास $3,600 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने
आपने जो हमारे पास PRT की प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो हमारे पास टाइम है उसकी वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी, जो रेट अगर हमारे पास मंथ के हिसाब से है तो आपने जो हमारे पास टाइम है वो आपने मंथ के हिसाब से उसमें पुट करना है। अगर हमारे पास टाइम पर एनम के हिसाब से है तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो आपने ईयर यानी पर ईयर के हिसाब से यानी पर एनम के हिसाब से हमने इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6%। मतलब है कि उसने क्या किया है, उसने प्रिंसिपल जो अमाउंट दी है वो हमारे पास कितनी है, वो उसने हमें $800 दी है। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम एंड 1200 एट द रेट ऑफ हमारे पास उसने इस पे जो रेट हासिल किया वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 7% पर एनम है। व्हाट इज हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट। हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों इंटरेस्ट में हमने एनुअल इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब है कि 800 का 6% के हिसाब से और 1200 का 7% के हिसाब से हमने क्या करना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप फार्मूला लगा लें या आप सिंपल कर लें। तो मैं इसको सिंपल परसेंटेज के हिसाब से करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको हम P से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास आ रही है $800 आ रही है। ठीक है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट है उसने जो हमें दिया है वो हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास आ रहा है विच इज़ इक्वल टू, इसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R, और विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6% पर एनम है। ठीक है, 6% हमारे पास पर एनम है, मतलब है कि सालाना वो इतना उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 6% के हिसाब से 800 की हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इंटरेस्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आपने क्या करना है, 6% लिखना है। 6% बेटा किसकी फाइंड करनी है, हमने 800 की फाइंड करनी है। 6% ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, $800 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसके परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो परसेंटेज का मतलब है कि ओवर में हम क्या लेके आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या है, $800 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से कट जाएंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, $48 आ जाएगा। अगर वो पर एनम के हिसाब से 800 पे 6% इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो उसका जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास $48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 800, ठीक है, ऑफ 800 यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ लिख लें 800। ठीक है, 800 पे जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 800 वो हमारे पास कितना है, 48 आ रहा है। ठीक है, अब आपने अमाउंट ऑफ अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड है इसमें उसने जो हमें वैल्यू दी है उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 1200 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिख लेनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम P से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1200। ठीक है, अब हमने इस पे जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट रेट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 7% है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारे पास आ गया 7% ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा,
1200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7/100, ठीक है, परसेंटेज का हमने 100 ख़त्म किया। ठीक है, परसेंटेज की जगह पे हमने 100 लगा लिया तो ख़त्म हो जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। 20 आपने 20 से ख़त्म कर देनी है, तो अब यहाँ पे बाकी जो वैल्यू बचेगी 7 × 12 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास डॉलर में 12 7 हमारे पास क्या आ जाएगा $84 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ऑफ 1200 का 7% के हिसाब से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टोटल इंटरेस्ट हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो जो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास 800 के हिसाब से आई थी वो हमारे पास कितनी है 48 है, और अमाउंट ऑफ हमारे पास 1200 के हिसाब से जो आ रही है वो हमारे पास कितनी है 84 है। तो आपने क्या करना है $48, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है $84, इन दोनों को आपने अगर प्लस करना है तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 8 में 4 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में 4 ऐड किया 12 का हमारे पास 2 आया तो 1 कैरी, 8 में 4 ऐड किया 12 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा $32 हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास इसका इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4 वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5 में देखें, जो 5 में है वो कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितना अरसा वुड $1250 हैव टू बी डिपॉजिट एट 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ $750। कितना अरसा हम क्या करें $1250, ठीक है, डिपॉजिट करवाएं रेट ऑफ परसेंटेज 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट, और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट दें वो हमारे पास कितना है 750। अब हमने इसमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग की बात कर रहे हैं, कितना अरसा, कितना दौरानिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपने जाना है सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंसिपल जो हमारे पास इंटरेस्ट है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $1250, ठीक है, डॉलर है। ठीक है, जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 6% पर एनम। ठीक है, मतलब है कि सालाना है। उसके बाद हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट वो हमारे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट वो हमारे पास, उसको हम किस से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $750 है। ठीक है, अब हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, टाइम हमने इसमें फाइंड करना है, उसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और आप जानते हैं जो फार्मूला होता है वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, उसको आई से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू PRT ओवर हमारे पास क्या होता है 100 होता है। यहाँ से हमने टी फाइंड करना है, तो टी फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है आई मल्टीप्लाई हमारे पास 100 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा PR आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम टी फाइंड करें तो आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास 750 है। ठीक है, उसके बाद 100 हमारे पास फार्मूले वाला डिनोमिनेटर में आ जाए तो पी हमारे पास कितना आ रहा है, पी हमारे पास है 1250 है, मल्टीप्लाई हमारे पास आर हमारे पास जो टाइम है, सॉरी जो रेट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 6 है, और परसेंटेज का 100 हमने ऑलरेडी ही मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है, तो टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 750, यहाँ पे 20 इसको इसके साथ 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, 1250 को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने 6 के साथ। ठीक है, 1250 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 7500 आ जाएगा। ठीक है, 20 इस 20 के साथ काट जाएंगी, 75 1s आर 75 और 75 10s आर हमारे पास क्या होता है 750 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा
10 एयर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 750 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी हमारे पास 10 एयर्स ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दुरानिया है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना लेना है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट 750 लेना है 6% के हिसाब से, और जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो $1250 है, तो उस पर आपको जो टाइम लगेगा $750 लेने पे, सिंपल इंटरेस्ट लेने पे, तो वो आपके पास टाइम कितना होना चाहिए, वो आपके पास $10 होने चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें तो। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।